हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले, ठीक है। आज क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वर्ड है, उसे क्या कहते हैं, आयोटा, ठीक है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक सब, ठीक है, जिसे कहते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा, ठीक है, एक वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक है। आयोटा को हम डिनोट करते हैं आई, ठीक है, आई से, ठीक है, आई एम कह सकते हैं इसे। और वैल्यू ऑफ आयोटा इज रूट ओवर माइनस वन, ठीक है। ये आयोटा का वैल्यू होता है, क्या है, वैल्यू, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। कि आयोटा एक वर्ड है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आता है, उसका वैल्यू जो होता है रूट माइनस वन होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, आयोटा किस प्रकार काम करता है, ठीक है। आयोटा का वैल्यू तो रूट ओवर माइनस वन होता है, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और आपसे कोई कहता है कि आप आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा का पावर 4 फाइंड कीजिए। अब इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। जब आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो आयोटा का वैल्यू, आयोटा का होल स्क्वायर, जो कि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, रूट ओवर माइनस वन, ठीक है। उसका स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर कितना होगा, माइनस वन, ठीक है। एक क्लियर। दूसरा क्या है, आयोटा का पावर 3, मतलब आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा कितना है, रूट ओवर माइनस वन, ठीक है, का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, रूट ओवर माइनस वन इंटू रूट ओवर माइनस वन इंटू रूट ओवर माइनस वन, ठीक है। रूट माइनस वन 3 टाइम्स लिख जाएगा बिकॉज क्यूब है, ठीक है। रूट ओवर माइनस वन, रूट ओवर माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन इंटू रूट ओवर माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस रूट ओवर माइनस वन। और रूट ओवर माइनस वन क्या होता है, आयोटा, जिसको हम कह सकते हैं माइनस आयोटा, ठीक है, ठीक। या तो हम इस आयोटा क्यूब को हम माइनस रूट ओवर माइनस आयोटा कह सकते हैं, या फिर माइनस आयोटा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस रूट ओवर माइनस वन, ठीक है, क्लियर। और हम या तो कह सकते हैं माइनस आयोटा, क्लियर है, ठीक है। अब है हमारा आयोटा का पावर 4, ठीक है। आयोटा का पावर 4, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर माइनस वन, ठीक है, उसका स्क्वायर, फिर उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ओवर माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन, उसका भी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, यहाँ से आपने एक चीज क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया, देखो कि आयोटा स्क्वायर हमारा माइनस वन होता है, ठीक है। और आयोटा क्यूब हमारा माइनस आयोटा होता है, और क्या होता है, माइनस रूट ओवर माइनस वन, ठीक है। और आयोटा 4 हमारा क्लियर 1 होता है, ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे इसको गौर कीजिएगा, आयोटा 4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे कंसेप्ट से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये किसने क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा का पावर 29, ठीक है, आयोटा का पावर माइनस 999 थर्ड, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन क्या था, हाँ, माइनस रूट ओवर माइनस वन 4m प्लस 3, ठीक है। फोर्थ है आयोटा का पावर 135, ठीक है। चलिए इसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला है आयोटा का पावर 29। जब ऐसा हो और वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे, जो भी आयोटा का पावर है, ठीक है, 4 से बड़ा होगा
4 से नीचे होगा तब जानते हैं कैसे करना है। यदि 4 से बड़ा होगा तो आप उस पावर को उस पावर को 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, आप उसे 4 से भागा दे दीजिए। ठीक, इसका पावर कितना है 29, कितना 29, उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से बन जा 28, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, और जो रिमाइंडर बचेगा और जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसे पावर बना देंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, एंड टेक द रिमाइंडर as a new exponent of iota। ठीक, आयोटा जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम एक नया एक्सपोनेंट मान लेंगे आयोटा का। ठीक है, नोट कर ले। ठीक है, आप देखो इसका रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, इसका रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 बच गया, इसलिए ठीक है इसका रिमाइंडर 1, इसलिए इसका नया एक्सपोनेंट नया पावर 1 है। तो आयोटा का पावर 1, तो आयोटा का पावर 1 कितना होता है, आयोटा का पावर 1 कितना होता है आयोटा, जिसका वैल्यू हो जाएगा √(-1)। ठीक, अब देखो सेकंड है आयोटा -999। ठीक है, अब इसको भी हम, इसका पावर कितना है 999, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, बस नंबर्स को कंसीडर करिए 999, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, लिख दिया था मैंने हिंदी में आप सभी को साफ साफ, 4 to the 8 19, 4 4 जा 16 39, 9 4 जा 36, रिमाइंडर कितना कंसीडर हुआ, रिमाइंडर कितना हुआ बिल्कुल सही 3, जिसका नया एक्सपोनेंट कितना बन जाएगा 3। ठीक है, नया एक्सपोनेंट 3 बन जाएगा। ठीक है, आयोटा का पावर -3। ठीक है, माइनस अभी में लगा देंगे। ठीक है, आयोटा का पावर -3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए जब यहाँ पे 2 - 2 लिखा होता है 2 का पावर -2, तो आप इसे ऐसे लिख देते हैं 1/2 का पावर 2 1/4। ठीक है, ऐसे हो जाता है। वैसे हम इसको करने वाले हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/में आयोटा का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर नीचे हम आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हम आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आयोटा अपॉन में आयोटा का पावर 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टीप्लाइंग आयोटा। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग आयोटा और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा आयोटा अपॉन में आयोटा का पावर 4। आप सभी को पता है आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1, जो मैंने इससे पहले करवा दिया। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा आयोटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा, या तो फिर हम लिख सकते हैं √(-1)। इसका आंसर ये दोनों होता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, उसके लिए पहले बता दूंगी। 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y होता है। ठीक है, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है, एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, उस एक्सपोनेंट को आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें कोई घबराई वाली बात नहीं है। वैसे ही सेम है, जहाँ पे पावर ऐड है हम उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, उसका पावर जो है ऐड हो रखा 4m+3, उसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हो जाएगा -√(-1) का 4m इंटू √(-1) तो पावर 3। ठीक है, चल इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, पूछे क्यों,
m एक होल नंबर की तरह ट्रीट करेगा, यदि m एक होल नंबर की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, यदि m एक होल नंबर की तरह ट्रीट करता है, बात सुनिएगा, करता है, तो ये वाला नंबर 1 देगा। पूछे कैसे? जब हम m की जगह 0 लिखेंगे, ये वाला पूरा, ठीक है, ये -√(-1) ये 0 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर होगा, ठीक है। यदि हम m की जगह 1 लिखते हैं तो माइनस आयोटा का पावर 4 1 होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 इंटू, अब जिसका वैल्यू लिखना है हमें, ठीक है, ठीक, इसका वैल्यू लिखना है, तो अब इसका वैल्यू आते हैं यहाँ पे, इसको माइनस आयोटा का होल क्यूब पे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, चलिए ये से स्टार्ट करते हैं, -√(-1) इंटू -√(-1) इंटू -√(-1), ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा -1, ठीक है, यहाँ से हमारा -1 आ गया। अब हमें यहाँ पे -√(-1) से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा आ जाएगा √(-1) जो कि आयोटा के बराबर होगा, ठीक है, जो कि आयोटा के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका वैल्यू 1 इंटू आयोटा, या तो लिख सकते हैं √(-1) इसका वैल्यू, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है, जिस हिसाब से ऑप्शन होगा, जिस हिसाब से आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से हमारा एक चीज क्लियर हो गया, क्या पता है, आयोटा का होल क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा का होल क्यूब माइनस आयोटा होता है ना, ठीक है, बट माइनस आयोटा का होल क्यूब आयोटा होता है। एक चीज क्लियर है, यहाँ से क्लियर है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 HW में है, इसका आंसर क्या होगा, 4 × 12 1 5 4 × 12 3, हाँ, माइनस आयोटा आएगा, इसका भी आंसर माइनस आयोटा आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट समेशन ऑफ n = 1 13 क्या है, आयटा n प्लस आयटा n, आयटा n प्लस आयटा का पावर n प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए आयोटा का पावर समेशन n = 1, ये 13 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट है, n बराबर 1। अब यहाँ पे हम इसको आयोटा n प्लस आयोटा n इंटू आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है, अभी बताया था जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, तो उस ऐड एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ n = 1 13, यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से हम आयोटा n कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है, क्या बच जाएगा 1 प्लस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब n की जगह हम 1 रखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, अब n की जगह हम 1 रखने वाले हैं, ठीक है, तो देखिए n = 1 13, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा समय आयोटा n है, ठीक है, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जब n की जगह 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा, 13 तक सम होते हुए जाएगा, ठीक है, क्योंकि समेशन का साइन है, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 8 प्लस आयोटा 9 कहां तक जाएगा, आयोटा 10 13 तक, वेरी गुड, आयोटा 11 प्लस आयोटा 12 प्लस आयोटा 13, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा कॉमन क्या था, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखो ये हमारा जीपी में हो गया, जीपी में हो गया। ठीक है, जीपी में दिख रहा है। ठीक है, जीपी आप पढ़ेंगे। ठीक है, जीपी में क्या होता है, जब A2 अपॉन में A1, ठीक है, A2 अपॉन A1, ठीक है, इसका रेशियो और A3 अपॉन A2 का रेशियो जब सेम आए, ठीक है, जब सेम आए समझ जाइए वो टर्म और सीक्वेंस जीपी में है। ठीक है, यहाँ पे इसका अपॉन में आई स्क्वायर अपॉन में आइटा, आइटा स्क्वायर अपॉन में आइटा, आइटा क्यूब अपॉन में आइटा स्क्वायर आइटा, यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। इट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, सो बी फाइंड द समेशन ऑफ दिस जीपी। ठीक है, यहाँ पे इस सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जब आप जीपी में पढ़ेंगे, ठीक है, a इंटू आर एन माइनस 1 अपन में r माइनस 1, यहाँ पे r की जगह आएगा कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो, ठीक है, और n आपका नंबर ऑफ टर्म होगा। ठीक है, आप जीपी में खूब मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम सम ऑफ जीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो कितना है, आयोटा, n हमारा 13 है। ठीक है, तो सम ऑफ जीपी कितना हो जाएगा, यस 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक का सम कितना हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है, आर एन, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो r यहाँ पे क्या है, आयोटा, n कितना है 13 माइनस 1, r कितना है आयोटा माइनस 1। ठीक है, इतना इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब क्या करना है, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयोटा 31 माइनस 1 अपन में आयोटा माइनस 1 इंटू, ठीक है, इंटू 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा क्योंकि आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखिए आयोटा का पावर 13 का वैल्यू कितना आने वाला है, आयोटा, क्योंकि मैंने कैसे कहा था फाइंड करने के लिए आप 4 से डिवाइड कीजिए जब भी कोई पावर 4 से अप हो। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा 13, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर को हम नया एक्सपोनेंट मानेंगे एज एक्सपोनेंट, तो आयोटा का पावर 1 आयोटा। ठीक है, तो इसका आयोटा माइनस 1 अपॉन में आयोटा माइनस 1। ठीक है, इन मल्टीप्लाई आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है, आयोटा -1, आयोटा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, आयोटा -1। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखो, अब क्या करने वाले हैं हम, अब करने वाले हैं हम, देखो एक जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, वैसा ही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसका होगा, देखिए क्या
ए प्लस आइटा बी, घबराए नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। ए प्लस आइटा बी, जहां पे ए हमारा एक रियल नंबर कंसीडर होगा, रियल नंबर कंसीडर होगा, और जहां पे बी हमारा एक इमेजिनरी नंबर कंसीडर होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द, नहीं चलिए क्वेश्चन है चूज विच इज रियल एंड which is real and which is imaginary। ठीक है, आपको दे दिया एक क्वेश्चन 4 + 5 आइटा, ठीक है, दूसरा दे दिया -5 - 6 आइटा। ठीक है, वो आपसे कहेगा इन दोनों में रियल और इमेजिनरी फाइंड कीजिए। हम कहते हैं 4 रियल है, 5 इमेजिनरी है, ठीक है, यहाँ पे -5 रियल है, 6 इमेजिनरी है। ठीक है, समझ गए आप कि कैसे हम चूज करेंगे कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। ठीक, ये वाला नोट कर लो, नोट लो। ठीक है, अब चलिए रफ करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ADDITION, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, यदि आप हमारे चैनल, ठीक है, मैथ्स क्लास में अंकुश कुमार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, लाल वाले बटन को दबाएं और बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए लेटेस्ट हम एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका इक्वेशन है A + B आइटा। ठीक है, और Z1 एक दूसरा नंबर है जिसका है C + D आइटा। ठीक है, तो आपसे कहा फाइंड द सम ऑफ Z1 + Z2। ठीक है, आप इसका सम निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल नंबर को ऐड करेंगे, देन इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो Z1 + Z2 क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम रियल नंबर को ऐड करेंगे। रियल नंबर क्या है? A और C, A + C। ठीक है, देन वी ऐड, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, देन वी ऐड इमेजिनरी नंबर, क्या है? B आइटा + D आइटा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे भी ठीक है। ठीक है, यहाँ से आइटा कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं B + D। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए हम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए Z1 की जगह हम 4 - 6 आयोटा रख लेते हैं, और Z1 की जगह हम -3 + 4 आयोटा रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड सम बताना है Z1 + Z2। ठीक, अब देखिए Z1 + Z2 क्या होगा? Z1 + Z2 क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना था? रियल नंबर को ऐड करना है। रियल नंबर यहाँ पे क्या है? 4 एंड -3, तो 4 + -3 ऐड कर लेंगे। देन वी ऐड इमेजिनरी नंबर, क्या है यहाँ पे? -6 आयोटा एंड 6 आयोटा, -6 आयोटा + 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से मैं 4, ठीक है, अब यहाँ पे 4 ± क्या हो जाएगा? -3 प्लस -6 आयोटा + 4 आयोटा -2 आयोटा। रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा? 4 में से 3 जाएगा 1 प्लस -2 आयोटा। रिक्वायर्ड सम आ गया 2 + 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा रिक्वायर्ड सम। ठीक है, देख लीजिए स्टेप।
ठीक है, अब चलिए सबट्रैक्ट में। ठीक है, अब आते हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, अब आते हैं सबट्रैक्ट में। देखिए सबट्रैक्ट में Z1 दे रखा है प्लस बी आइटा, Z2 भी सी प्लस डी आइटा दे रखा, बट यहाँ पे देगा फाइंड द difference of Z1 minus Z2। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, देखिए Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो पहले हम रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रियल नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रियल नंबर क्या है, ए माइनस सी, और जो इमेजिनरी नंबर है उसे ऐड करेंगे। मतलब देखिए एडिशन में रियल एंड इमेजिनरी बोथ ऐड। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में रियल एंड सब्ट्रैक्शन में रियल सब्ट्रैक्ट होगा ना, सब्ट्रैक्शन में रियल सब्ट्रैक्ट एंड इमेजिनरी ऐड। ठीक है, नोट कर ले। चलिए, मतलब कि एडिशन में दोनों रियल एंड इमेजिनरी दोनों ऐड होगा, और सब्ट्रैक्शन में रियल सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी ऐड होगा। इमेजिनरी क्या है, बी आइटा प्लस डी आइटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस सी प्लस आइटा कॉमन, तो बी प्लस डी। ठीक है, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, इसमें भी आप न्यूमेरिकल करना चाहें तो कर ले। ठीक है, Z1 हम लेट कर लेते हैं। तो Z1 हमारा, ठीक है, Z1 हमारा 13 माइनस 14 आयोटा, और Z2 हमारा 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है। ठीक है, Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है। तो पहले हम रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे। रियल 13 है और 4 है। ठीक है, तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 प्लस इमेजिनरी को क्या करना है, इमेजिनरी को बिल्कुल सही ऐड करना है। इमेजिनरी माइनस 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 13 में से 9, 13 में से 4 सॉरी 13 में से 4 जाएगा 9 प्लस माइनस 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस जिसका साइन बड़ा वो साइन लग जाएगा 11 आयोटा। ठीक है, जो हो जाएगा 9 माइनस 11 आयोटा। रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्ट Z1 माइनस Z2। ठीक है, आप देखें एक बार दोबारा, ये सब स्टेप देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, अब देखो, अब देखिए। ठीक है, और क्या देखना है आप लोगों को, देखिए, रुकिए, देखिए, एक कोई क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, कंप्यूट कीजिए। आप कंप्यूट कीजिए, कोई नंबर ऐसे दिया हो √/-144। जब ऐसे दिया होता था 10th क्लास तक, तो हम कहते थे कि हम इसका रूट्स कैसे निकालें। कोई भी वैल्यूज रूट के अंदर हो उसका वैल्यू फाइंड नहीं होता है, ये बस आप 10th क्लास तक जानते थे। बट आप हैं अभी किसमें, 11th में, तो आप जानेंगे इसका भी निकलता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं √/-1 इंटू √/144। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, 144 का क्या होता है, √/-1। ये तो वैल्यू यहाँ पे √144 आप जानते हैं 10th क्लास तक, 9th क्लास तक, क्या आ जाएगा, 12 जाएगा। आप इसे ऐसे लिख देंगे 12 √-1। कोई दिक्कत? बट आप 11th क्लास में जान चुके हैं कि √-1 का वैल्यू आयोटा होता है। ठीक है,
तो आप इसको 12 आयोटा भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब इसका रूट हमारा क्या आएगा, 12 आयोटा। ठीक है, अब बताइए चलिए इसका कितना होगा, रूट -49, रूट -16, रूट -25, बताइए कितना आएगा। सही सोच रहे हैं आप, 7 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा। चलिए क्लियर है, क्लियर है। चलिए आप एक और कर दीजिए, सोच रहे होंगे एक और दे दीजिए, 289, बताइए कितना है, 17 आयोटा, 17 आयोटा। ठीक, क्लियर है बात। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, वैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे देखिए इससे पहले मैंने अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सोचा था। एक Z1 क्या सोचा था, A प्लस आयोटा B। ठीक है, Z2 क्या सोचा था, C प्लस आयोटा D। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने के लिए कहेगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। ठीक, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। ठीक, वेरी गुड। आप देखिए यहाँ पे Z1 इंटू Z2 फाइंड करने के लिए कहा है, थोड़ा ध्यान से, A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां से क्या करेंगे हम, अब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आएगा, AC। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आएगा, BD, AD आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आने वाला है, प्लस का BC आएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, प्लस का BD आइटा स्क्वायर। और आपको यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर रखा हूँ, आइटा स्क्वायर -1 होता है, क्लियर मैंने कर रखा है, जैसा कि आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके समझिए। ठीक है, अब चलिए इक्वल्स टू AC प्लस AD आइटा प्लस BC आइटा माइनस BD। आप समझ चुके हैं, क्योंकि आइटा की जगह -1 तो प्लस माइनस -1। ठीक है, अब इक्वल्स टू AC माइनस BD, इसको एक साथ प्लस आइटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC प्लस AD। क्लियर है हमें बात। ये हमारा Z1 इंटू Z2 रिक्वायर्ड आ चुका है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चलो अब मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं। ठीक है, क्या बता दूं, देखिए जब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, तो आप तो इस प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे किसी ने कहा कि आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, क्या करेंगे। ठीक है, देखिए रियल नंबर ऑफ Z1, ठीक है, रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2। ठीक है, रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या करना है, रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2, ठीक है, माइनस इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2। ठीक है, जैसे ए हमारा क्या है, रियल नंबर Z1 का है, तो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर Z1, और सी क्या है हमारा, रियल नंबर Z2, बी क्या है हमारा, रियल नंबर बी हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर Z1 एंड डी क्या है, इमेजिनरी नंबर Z2। ठीक है, फिर प्लस आइटा, फिर बी इमेजिनरी नंबर Z1 इंटू रियल नंबर Z2। ठीक है, प्लस
फिर वही रियल नंबर Z1 इंटू इमेजिनरी नंबर Z2, ठीक है। बट उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट प्रोसेस फॉलो करें जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है, समझने में भी, ठीक है। आप इसे देखें, ठीक, समझ में आया होगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लीकेशन को, उसे भी हम यहाँ पे भी समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलो अब देखिए पहला जो प्रिंसिपल है, जब Z1 इंटू Z2 होगा तो उसका Z2 इंटू Z1 बराबर होगा, ये सभी को पता है। देखिए जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जब 3 इंटू 4 क्या होता है 12, वो 4 इंटू 3 के बराबर होता है, 4 या 12 होता है, नहीं होता, होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे फॉलो है ये, ठीक है, समझ गए। ये एक प्रॉपर्टी था मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। और एक आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। एक दूसरा है जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, ठीक। जैसे कि कोई नंबर दे, देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब होता है मल्टीप्लाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जिसका मल्टीप्लाई 1 हो, 1 है, ठीक है। जैसे 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/4, जिससे मल्टीप्लाई होने पे 1 आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। फीलिंग समझिए, जब a है तो a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a, जब ab है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ab, a स्क्वायर है तो उसका 1 में a स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये होता है जिसका मल्टीप्लाई 1 आए, ठीक है। वैसे हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है हमें, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जैसे देखिए, ठीक, जैसे आपसे कह दिया हम न्यूमेरिकली लेके चलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वाले टर्म में नहीं लेके चलेंगे, अल्फाबेट वाले में, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कह दिया कि z इक्वल्स टू 3 - 2 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालिए, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दीजिएगा 1/3 - 2 आएगा, ऐसे कर दो, ठीक है। जैसे हमें कोई कहता है 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालिए तो हम उसको तुरंत इनवर्स कर देते हैं 1/4। वैसे इसका कहा है z इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3 - 2 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे 3 + 2 आयोटा अपॉन में 3 + 2 आयोटा, ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा अपॉन में 3, ये हो जाएगा a² - b², ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा अपॉन में 3 × 9 -2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा अपॉन 9, आई स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा अपॉन में 13, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 3/13 + 2 आयोटा अपॉन में 13, यहाँ से कोई दिक्कत, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया, ठीक है। अब इसी का एक फॉर्मूला भी होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का, जबकि इतना इजी है फिर भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए मैं दिखाऊंगा, बताइए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है a² अपॉन में a² + b², ठीक है, ठीक, प्लस आयोटा -b² अपॉन में a² + b², ठीक है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है a² अपॉन में a² + b² प्लस आइटा -b² अपॉन में a² + b², ठीक। तो यहाँ पे a कितना है देखिए, इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे, ठीक, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, ठीक है। जैसे कि हम वहां पे कंपेयर करके निकाल रहे थे a b, तो a की जगह क्या है
3 3 3 जा 9 अपॉन में a स्क्वायर 3 अब b स्क्वायर 4 तो a स्क्वायर 3 अब b स्क्वायर b 2 हो जाएगा 3 3 9 4 13 प्लस। ठीक है, अब यहाँ से आयोटा माइनस बी क्या है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस सॉरी यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए आएगा। चलिए 3 अपॉन 30 माइनस बी, यहाँ पे बी कितना है -2 तो माइनस बी क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही 13 आने वाला है, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, जो पीछे आया था बट मैं जो बताया हूँ वो वाला अच्छा है कि आप उसको रेसिप्रोकल करके उसे रेशनलाइज कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा से निकल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कंसेप्ट बता रहे हैं हम। ठीक है, कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट इन मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।